नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम उत्तराखंड की ऊंची चोटियों में बसे गंगोत्री धाम की यात्रा करेंगे। यह वो स्थान है जहां देवी गंगा ने पृथ्वी पर पहला पावन अवतरण किया था। इस मंदिर में हम पौराणिक कथाओं की गहराई तक उतरेंगे, इतिहास को समझेंगे, वहां पहुंचने के मार्ग को जानेंगे और अनुष्ठानों की यात्रा का अनुभव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिव्य स्थलीय यात्रा की। पौराणिक कथा, भागीरथ और गंगा का अवतरण। भगवान शिव और गंगा की कथा। जब ब्रह्मालोक से गंगा पृथ्वी पर उतरी, तब उसका वह न हो पाने से पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। तब भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को भेजा, पर उनका तीव्र प्रवाह शांत करने के लिए शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित किया और फिर शांत रूप से गंगोत्री से छोड़ा गया। इस धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह स्थान गंगोत्री कहलाया, जहाँ भागीरथ ने शिव की आराधना की थी। महाभारत कथा। माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद यहाँ देव यज्ञ किया ताकि मृतकों की आत्मा को मुक्ति मिल पाए। भागीरथ शिला। मंदिर परिसर में वह पाषाण शिला है जहाँ भागीरथ ने तपस्या की थी। यह तीर्थ दर्शनियों के लिए गर्भगृह के पास श्रद्धालु भाव से पूजनीय है। यह वही भागीरथ शिला है जहाँ राजा भागीरथ ने वर्षों की तपस्या की थी। आइए उस कल्पना में डूबते हैं कि वह कितनी आस्था और दृढ़ता के साथ भगवान शिव को प्रसन्न करने में लगे रहे। मंदिर का इतिहास और निर्माण। प्रारंभिक आराधना। आरंभ में मंदिर न होता था। भक्त गंगा की धारा के पास सीधे पूजे जाते थे। मंदिर का निर्माण 21वीं सदी के पहले नहीं हुआ था। अमर सिंह थापा द्वारा निर्माण। गोरखा सेनानी अमर सिंह थापा ने 18वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया। इसके लिए उन्होंने सफ़ेद ग्रेनाइट का उपयोग किया। सवाई माधो सिंह द्वितीय का पुनर्निर्माण। जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मंदिर का नवीनीकरण किया। उन्होंने गंगा जल को इंग्लैंड तक ले जाने के लिए 345 किलो के चांदी के घड़े के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्राप्त किया था। आदि शंकराचार्य का योगदान। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने गंगा धर्म के प्रचार के दौरान यहाँ की पूजा स्वरूप की व्यवस्था की थी। धर्मी प्रबंधन। 2019 में आए उत्तराखंड चारधाम देवस्थान बोर्ड ने गंगोत्री मंदिर समेत बहुतेरह अन्य मंदिरों के प्रबंधन का कार्य संभाला। हालांकि वह विधेयक बाद में निरस्त कर दिए गए। वास्तुकला और मंदिर संरचना। शैली। मंदिर उत्तर नागरा शैली में बना है, जिसमें नेपाली का प्रभाव दिखता है। सफ़ेद ग्रेनाइट से निर्मित 5 शिखर, जिसमें 3 मुख्य शिखर सुवर्ण शीर्ष के साथ होते हैं। सांस्कारिक संरचना। मंदिर में 2 भाग हैं। सर्वगृह, जहां भक्त इकट्ठा होते हैं, और गर्भगृह, जहां देवी गंगा की मूर्ति स्थित है। गर्भगृह में एक उठाया हुआ मंच है। वहां देवी गंगा की प्रतिमा और आसपास देवी देवताओं की मूर्तियां साथ हैं। भागीरथ और आदि शंकराचार्य की भी मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में अन्य देवालय। परिसर में भगवान शिव, गणेश, हनुमान, भागीरथ जैसे अन्य देवता की छोटी छोटी चौखटें भी हैं, जिन्हें श्रद्धा भक्ति से देखा जाता है। गंगोत्री धाम का भौगोलिक और पर्यावरणीय महत्व। स्थान और ऊंचाई। गंगोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित एक छोटा गांव है। समुद्र तल से लगभग 3100 से लेकर 3415 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड हिमालय की चोटियों में बसा है। भागीरथी नदी। गंगा की उत्पत्ति इस श्लोक से मानी जाती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली नदी गौमुख से लगभग 19 किलोमीटर दूर है, जहां से भागीरथी नदी का उत्कर्ष होता है। गंगोटी ग्लेशियर और गौमुख। गौमुख, जिसे गाय का मुख कहा जाता है, हिमालय में स्थित बड़े ग्लेशियर में से एक है।
जिसकी ऊंचाई लगभग 4023 मीटर है। राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान नागाचैन में स्थित 1989 में कुल 2390 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। खैर ओक जैसे जंगल, हिमालय तेंदुई, भेड़, भालू, डियर जैसे अन्य जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। वन्य जीवन और प्राकृतिक दृश्य हिमालय की चोटियाँ, परिदृश्य, नदी प्रवाह। यात्रा योजना और मार्ग परिचर्या। प्रमुख यात्रा मार्ग उत्तरकाशी से गंगोत्री, दिल्ली से ऋषिकेश लगभग 234 किलोमीटर दूर है। कुल दिल्ली से दूरी लगभग 500 किलोमीटर है। समय लगभग 18 से 20 घंटे। वायु और रेल से यात्रा। नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लगभग 250 किलोमीटर। नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, भारतीय रेलवे प्रस्तावित डोइला देहरादून उत्तरकाशी मनेरा गंगोत्री रेलवे परियोजना भी शुरू की है, जिसका निर्माण प्रगति पर है। अनुष्ठान, त्यौहार और धार्मिक दिनचर्या। मंत्रोच्चारण और आरती। प्रातःकालीन मंगल आरती, दोपहर राजभोग आरती और शाम की आरती मुख्य अनुष्ठान है। शाम की आरती में दीप, घंटियाँ और भजन गीत से झंकार होती है। त्यौहार और विशेष दिन। गंगा दशहरा, अक्षय तृतीया, दीपावली में विशेष उत्सव होता है। इस समय भारी भीड़ रहती है, विशेष व्यवस्था की जाती है। गंगाजल वितरण और महत्व। भक्त मंदिर में गंगाजल घर ले जाते हैं, विशेष रूप से रामेश्वरम आदि शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। माना जाता है इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मौसम और मंदिर का खुलना। मंदिर आमतौर पर अक्षय तृतीया अप्रैल से मई से खुलता है और दीपावली अक्टूबर-नवंबर के बाद बंद हो जाता है। बर्फबारी के कारण यह नवंबर से पहले अप्रैल तक बंद रहता है और इस दौरान देवी की मूर्ति मुकबा गांव में स्थानांतरित की जाती है। स्थानीय संस्कृति, भोजन और अनुभव। स्थानीय भोजन, घरेलू दाल चावल और रोटी। स्थानीय ताजगी, जो कि ऊंचाई पर सब्जियां सीमित हैं। अखरोट की खीर, जलेबी और स्थानीय छाछ। जीवन शैली और रहन सहन। मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय, विशेष रूप से पुजारी व मुखवा गांव के निवासी मंदिर सेवाओं में लगे रहते हैं। सादगी और आत्मीयता यहाँ की विशेषता है। वन्य जीवन और गौरक्षा। पास के गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए, भेड़ जैसे दुर्लभ जीव मिल सकते हैं। यदि सौभाग्य रहे तो सफारी या ट्रैक के दौरान दर्शन। गंगोत्री केवल एक तीर्थ नहीं, आत्मा की यात्रा का आरंभिक पथ है। यहाँ आप प्रकृति, आस्था, इतिहास और अध्यात्म का अद्भुत संगम पाते हैं। यहाँ का प्रत्येक दृश्य, हर मंत्र और प्रत्येक आरती गीत आपके मन, बुद्धि और आत्मा को पुनः जीवित करता है। अगली बार जब आप यात्रा की योजना बनाएं, तो गंगा माँ की इस पवित्र धारा को नज़रअंदाज ना करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने तीर्थयात्री दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।